हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का कंप्लीट कहानी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा। और पूरा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लेंथ में लंबा हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में छूटेगा नहीं। वो सारा कॉन्सेप्ट हम इसमें बता देंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस किस तरह के आए हुए हैं उस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन भी इसमें कराएंगे, ताकि आपका एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं चैप्टर्स को। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आपको तीन चीज़ें बेसिकली पढ़ना है, मीन के बारे में, मॉड के बारे में और मीडियन के बारे में। तो मोटा मोटी एक हल्का सा आप इंफॉर्मेशन ले लें कि क्या होता है एक्चुअल मीन का मतलब, मॉड का मतलब, मीडियन का मतलब। अगर आपसे कोई मीन पूछता है, इसका मतलब वो एवरेज पूछ रहा है। एवरेज का मतलब हुआ कि जितना भी आपको डाटा दिया हुआ है उसको जोड़िए और डिवाइडेड बाई जितना भी आपका टोटल डाटा है, 1 2 3 करके आप गिन लीजिए कि कितने डाटा के मीन की बात हो रही है, उतना से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये तो एक फार्मूला हो गया, लेकिन इसके पीछे आखिर ऐसा क्यों किया जाता है एवरेज निकालने के लिए, इसको समझिए। मान लीजिए एकदम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएगी और फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप समझ जाओगे। वैसे फार्मूला तो इसमें याद करना पड़ता ही है, लेकिन फिर भी आप कुछ हद तक आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो और उसमें 200 स्टूडेंट है क्लास 10th के, और उनका एग्ज़ाम हुआ मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का। ठीक है, 200 बच्चों का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ। अब सब बच्चे तो एक ही तरह के मार्क्स लाएंगे नहीं, अलग अलग तरह के लाएंगे। कोई 40 भी लाएगा, कोई 50 भी लाएगा, कोई 80 भी लाएगा, हाँ कोई 90 भी ला सकता है। तो 200 बच्चों का जब टेस्ट हुआ और सब बच्चे अलग अलग मार्क्स ला रहे हैं, अब हमको बताना है किसी दूसरे स्कूल को कि हमारे स्कूल में मैथमेटिक्स के जो रिजल्ट है वो इस प्रकार है। तो क्या वो 200 बच्चों का पार्टिकुलर रिजल्ट को बताया जा सकता है कि रमेश का इतना है, महेश का इतना है, गणेश का इतना है, घनश्याम का इतना है? हर का तो अलग अलग है। तो अगर ये बताओगे आप, उस इंफॉर्मेशन को दूसरे स्कूल को दोगे, मान लो कि 10 प्रिंसिपल है, 10 स्कूल है, और वो सारे स्कूल ये जानना चाहते हैं कि किसमें मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है। तो किसमें सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, इसको करने के लिए क्या करना होगा? उनका एग्जाम कराना होगा और देखना होगा कि कितना मार्क्स आ रहा है। तो क्या प्रत्येक बच्चों का मार्क्स बता पाना संभव है? नहीं। हम लोग क्या चाहेंगे कि ऐसा मार्क्स जिसके रिगार्डिंग थोड़ा सा कम थोड़ा सा अधिक सबका है, ऐसा मार्क्स जिसके अगल बगल में सबका है। जैसे मान लो कि आधा, जैसे 100 बच्चे हैं वो लगभग 40-50 के ला रहे हैं, और जो 100 और बच्चे हैं 200 में से वो आपका 60 से 80 के बीच में ला रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसा मार्क्स बता दिया जाए जो क्या करे कि दोनों को बता दे। तो मीन का भी मतलब ऐसा ही होता है कि ऐसा नंबर बताना जिसके अगल बगल सारे नंबर एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लें कि मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 5 है, 6 है और 7 है ना? हम बोलेंगे कि बताइए इसका मीन क्या होगा। तो कुछ बच्चे, मान लो 10 मार्क्स का पेपर हुआ है, तो कुछ बच्चे 1 मार्क्स ला रहे हैं, कुछ 2 ला रहे हैं, कुछ 3, कुछ 4, कुछ 5, कुछ 6, कुछ 7 ला रहे हैं। अब इसका मीन की बात हो रही है, तो मीन क्या होगा? ठीक देखो, ठीक बीच में जो नंबर लाई कर रहा है वही होगा इसका मीन, क्योंकि एकदम बराबर अंतराल है। 3 है, 2 है, 1 है, इधर 5 है, 6 है, 7 है। तो यदि तुम इसका मीन निकालोगे तो वो पक्का 4 रहेगा। आप निकाल के देख लो। क्या करते हो मीन निकालने के लिए? मीन को सबसे पहले x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? और क्या किया जाता है कि सब ऑब्जर्वेशन को जोड़ा जाता है, सब ऑब्जर्वेशन को जोड़ा जाता है और डिवाइडेड बाई टोटल किया जाता है। तो टोटल में हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या होगा, 7 और 1 8, 6 2 8, 8 8 16, 5 3 8, कितना हुआ? 24, और 24 और 4 28, 28/7, 7 चौके 28। तो ये आपका मीन हम बोले थे ना कि 4 आएगा। तो मीन ऐसा मार्क्स होता है, ऐसा नंबर होता है जिसके अगल बगल सारे नंबर फ्लक्चुएट होते हैं। ना हम सबसे अधिक बताएंगे, ना हम सबसे कम बताएंगे, ऐसा मार्क्स बताएंगे जो लगभग बीच में है। अब हम बोलेंगे कि हमारे स्कूल में बच्चे मार्क्स 7 ला रहे हैं 10 में से, इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्कूल का लगभग सारे बच्चे 7 के करीब मार्क्स ला रहे हैं, 7 6 7 6 7 6। तो ये गलत हुआ ना। हमको तो ऐसा आधा तो बच्चे 1 2 भी ला रहे हैं, तो हम इसीलिए बीच वाला मार्क्स को पकड़ते हैं। तो ये था मीन की कहानी। अब इसी मीन में
बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि 200 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे 3-3 मार्क्स लाए, बहुत सारे बच्चे 5-5 मार्क्स लाए, बहुत सारे बच्चे 6-6 मार्क्स लाए, तब मीन की कहानी बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो उसको भी हम लोग लेंगे, लेकिन उसके पहले मीन को हम हल्का फुल्का समझ गए कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जोड़ होगा वो, और नीचे टोटल ऑब्जर्वेशन जो डाटा है उसका समेशन ऊपर होगा, और नीचे जो होगा वो टोटल डाटा उसकी संख्या कितनी है वो होगी। तो ये था मीन आपका। अब आते हैं मॉड के बारे में पढ़ते हैं। मॉड होता है ऐसा नंबर जो सबसे अधिक बार उस डाटा में आया हो, ऐसा नंबर जो सबसे अधिक बार उस डाटा में आया हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि ये डाटा दिया गया था और इसके साथ ही हम मान लो 2 कर दे ऐसे 4 बार, और इसी में हम लोग और 3 कर दे ऐसे। अब हम बोल दे कि ये डाटा है हमारे पास, इसमें बताइए कि ऐसा मार्क्स कौन है जो सबसे अधिक बार आया है। तो साफ दिख रहा है कि 2 है, क्योंकि 2 हमारा 4 बार आया हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो मॉड का मतलब होता है ऐसा नंबर जो हमारे डाटा में सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहा हो, सबसे ज़्यादा बार आया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में कि जैसे इसमें 2 4 बार था और 3 3 ही बार था, और एक बार 3 आ जाए, 4 बार 3 भी आ जाए, तब क्या होगा इसका मॉड? इस केस में मॉड दोनों होगा, 2 भी इसका मॉड होगा और 3 भी इसका मॉड होगा। और इस क्वेश्चन को कहा जाता है मल्टी मॉडल, यानी कि ये क्वेश्चन में मल्टी मॉडल है, एक से अधिक नंबर हैं जो बहुत माने सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं उस डाटा में, तो इसको मल्टी मॉडल कहा जाता है। अब आता है मीडियन। हम अभी क्या कर रहे हैं कि बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। अब जब ये एक्चुअल में होता क्या है ये पता चल जाएगा, तब हम पूरा डिटेल से भी सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। देखिए, अब हमारा मीन है, अब मीडियन है। तो मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन कहते हैं सबसे पहले जो डाटा है, बीच वाला मार्क्स, बीच वाला मार्क्स, ठीक है। बीच वाला मार्क्स का मतलब हुआ कि सबसे पहले डाटा को आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। यानी कि कभी कभी हो सकता है कि ये 2 आपको उधर दिया हुआ हो, 6 बीच में दिया हो, 4 कहीं दिया हो, तो डाटा इधर उधर दिया है। तो इस डाटा को सबसे पहले क्या करना होगा? रीअरेंज करना होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो सबसे पहले 1 आप लिखेंगे, एक ही बार है, फिर 2 है, तो 2 जितना बार है वो सब लिखना पड़ेगा, है ना। 4 बार था, 2 लिख दिए। अब 3 जो था वो भी हमारा कितनी बार था? 4 बार था। और उसके बाद 3 के बाद 4 एक बार था, 5 था, 6 था, 7 था। अब ये डाटा में हम लोग एकदम ठीक बीच में जाएंगे और जो ऑब्जर्वेशन होगा वही मीडियन कहलाएगा, आफ्टर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो 13 है तो हम 6 छोड़ सकते हैं। 13 है तो ये 2 2 4, ये देखो 2 2 4 2 6 इधर छोड़ दो, 2 2 4 और 2 6 इधर छोड़ दो। तो ये जो 3 है वो हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। किसी किसी केस में क्या होगा कि ये जैसे 7 को डाटा था, इसमें हो सकता था कि एक 8 भी आ जाए। तो जब 8 आ जाएगा तब तो बीच में मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप इधर से अगर 1 2 3 4 5 6 छोड़े हो तो इधर से भी आप 1 2 3 4 5 6 छोड़ोगे यहाँ तक। तो ये जब छूट जाएगा, जरा सोचना, ये जब छूट जाएगा तब तो ये दोनों नंबर हो गए ना बीच में, और इसके बीच में आएगा ही नहीं। तो अगर ये केस आए तुम्हारे सामने कि बराबर नंबर ऑफ इवेंट्स छूटे, मतलब बराबर नंबर ऑफ टर्म्स उधर भी छूट जाए इधर भी छूट जाए, तो इस केस में दोनों का एवरेज ले लिया जाता है, यानी कि 3 + 3/2। ये आपका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। यानी कि मीडियन ऐसा मार्क्स होता है जो एकदम ठीक बीच में होता है, यानी कि आधा स्टूडेंट उससे कम मार्क्स लाते हैं और आधा स्टूडेंट उससे अधिक मार्क्स लाते हैं। मीडियन मार्क्स ऐसा मार्क्स होता है जिसमें पक्का 100% आधा बच्चे उससे कम मार्क्स लाते हैं और आधा बच्चे उससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, एकदम ठीक बीच वाला मार्क्स, ये मीडियन कहलाता है। तो ये आपका 3 3 6/2 आया, तो 2 3 6, यानी कि 3 ही इसका मीडियन भी आया। कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 का मीडियन हमारा 3 ही आएगा। तो ये मोटा मोटी हम लोग नॉलेज ले लिए। अब क्या होगा कि जैसे ये जो डाटा है, ये जो डाटा दिया गया था, इसमें अगर हमको पहला क्वेश्चन में मान लीजिए कि अब मीन निकालना है, तो अब मीन निकालना है तो अब हमको 3 को कै बार जोड़ना होगा? 3 को 3 बार जोड़ना होगा, 4 बार जोड़ना होगा। 2 को कितनी बार जोड़ना होगा? तो 2 को भी 4 बार जोड़ना होगा।
तो अब मीन निकालते समय हम जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, जोड़ते हैं, उसको जोड़ने का तरीका बदलेगा। जोड़ने का तरीका बदलेगा कैसे? हम कहेंगे 1 + 2 × 4 लिख देंगे, क्योंकि 2 4 बार आया है, तो 2 को अगर 4 बार जोड़ना है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जुड़ जाएगा। 2 + 2 + 2 + 2 करोगे, उससे अच्छा है कि 2 × 4 कर दो। 3 को अगर तुमको 4 बार जोड़ना है तो 3 × 4 लिख दो, 3 चौके 12 आएगा, और 3 3 6 3 9 3 12, इससे भी आएगा। 4 को एक बार जोड़ना है तो केवल 4 + 5 + 6 + 7 और प्लस अगर 8 है तो 8 भी, और डिवाइडेड बाई टोटल डाटा। तो टोटल डाटा में ही यही गलती हो जाता है बच्चों से, वो सोचता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बस 6 से डिवाइड करेगा, जो कि गलत है। कैसे? डाटा तो भैया 2 आपका 4 बार ना गिना जाएगा। आपने जोड़ने के लिए आपने 2 × 4 कर दिया, आप जोड़ने के लिए 2 × 4 किया तो 4 दूना 8 हो गया, लेकिन 2 तो 4 बार आया था, तो 2 4 बार जुटेगा। जब ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4, तो 2 को हमको 4 बार काउंट करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि हमारा 1 1 बार आया है, और ये कितनी बार आया है? 4 बार। 3 कितनी बार? 4 बार। तो 4 जैसे 1 + 4 + 4, और फिर आपका 1 + 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई डाटा कितनी बार आया है। जैसे अगर हम एक ऑब्जर्वेशन बनाएं, यहाँ पे मान लो हम xi बना रहे हैं जो डाटा है, तो हम डाटा को क्या करेंगे, देखो ध्यान से एकदम समझना, हर चीज को तुम्हें हम समझा देंगे इस मात्र वीडियो से, है ना। और ये fi बोला जाता है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। इसको आप बोल दोगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कौन सा डाटा कितनी बार आया है। अब ये जो xi डाटा है, ये तो डाटा है आपका। अब देखो डाटा कौन, तो 1 डाटा कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 2 डाटा कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 3 डाटा कितनी बार आया है? तो वो भी आपका 4 बार आया है। 4 डाटा 1 बार, 5 डाटा 1 बार, 6 डाटा 1 बार, 7 डाटा 1 बार। मान लो 8 नहीं है, 8 होता तो 8 भी 1 बार लिख देते, है ना। आप नहीं देख पा रहे, थोड़ा सा हम नीचे कर। अब देखिए, मान लिए कि 8 जो डाटा है वो भी 1 बार आया हुआ है। इससे क्या होगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से समझना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मीन के लिए कहानी हो रही है सारी। मीन के लिए क्या होती है कि हमको यहाँ पे xi × fi निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि xi × fi से क्या पता चलता है, जो डाटा होता है वो एक्चुअल में उसका जोड़ निकलता है, डाटा का जोड़ निकलता है। कैसे? जैसे 1 1 बार था, तो 1 में अगर 1 ही बार था तो 1 ही आएगा जोड़ने से, लेकिन 2 अगर 4 बार है तो 2 + 2 + 2 + 2 करोगे, तो उससे अच्छा है कि 2 × 4 कर दो। इसीलिए xi का fi से गुना किया जाता है, यानी कि जब 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 कितनी बार था? 4 बार था, तो 3 को अगर 4 बार जोड़ना है तो 3 + 3 + 3 + 3 करने से अच्छा है 3 × 4 कर दो। तो इसीलिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि वो जुट जाएगा। 7 × 1 8 × 1। अब ये जुट गया, इसका जोड़ हमारा जो मीन निकलता है उसमें ऊपर रहता है, न्यूमरेटर में रहता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो नीचे हम लिखे थे क्या, 1 + 4 + 4, ये कि 2 हमारा 4 बार था, ये सब था, वो हमारा नीचे रहता है। तो अब हमारा मीन का ही फार्मूला क्या बन जाएगा, जरा देखना। मीन का ही एक फार्मूला तुम्हें डिराइव करके बता रहे हैं। मीन हमारा हो जाता है x बार = सिग्मा xi fi और डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। अब ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़। जोड़ का मतलब जैसे आप लिखे हो ना, ये 1 × 1 ऐसे, प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 4 प्लस 3 × 4 हो गया, 4 × 1, फिर प्लस 5 × 1 प्लस 6 × 1 प्लस 7 × 1 प्लस 8 × 1, और डिवाइडेड बाई ये जो सिग्मा fi है ना, इसको जोड़ते हैं, यानी कि 1 + 4 + 4 होगा ना, क्योंकि हमारा 3 4 बार आया है, प्लस 1, फिर कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 + 1 + क्या बार होगा, 5 बार। तो डायरेक्ट अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे जोड़ देते हैं। जैसे ये आया हुआ है ना, ये 1 आया, ये 8 आया, ये आपका 12 आया, ये आपका 4 आया, ये 5 आया, ये 7 आया, ये 8 आया। तो इसको हम लोग एक ही बार ऐसे ही जोड़ देते हैं। कैसे? देखो 8 और ये भी 8 है, 16 हुआ, 7 और 1 8, ये भी हुआ, तो 24 हुआ, है ना। 24 और 12 36 हुआ,
36 और 4 40 और 5 45, यानी कि हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे ऊपर, और नीचे कितना डाटा था, तो ये 5 1 6 4 10 और 4 14, यानी कि ये आपका मीन हो गया। अब दशमलव में काट के आंसर लिखना चाहते हैं लिखेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मीन ये हुआ। लेकिन अब क्या होगा प्रॉब्लम तुम्हारे सामने, कि अब तुम्हारे सामने जैसे ये जो डाटा है ना बहुत बड़ा होगा, जैसे 200 बच्चों का था। अब 200 बच्चों में 200 बच्चे हैं मान के चलो, अब 200 बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, कोई 10-10 ला रहा है, कोई 10 12, कोई 11.2, है ना। 5 बच्चे हो सकता है कि 11.3 ला रहे हैं, या 12 ला रहे हैं, 13 ला रहे हैं, समझ रहे हो आप। अब उसका अगर मीन निकालना होगा तो 200 बच्चों के मार्क्स को जोड़ना मुश्किल है। और मीन का मतलब होता है ऐसा मार्क्स बता देना जिससे कम से कम वो सामने वालों को ये पता चल जाए कि उसी के इर्द गिर्द सारे बच्चे मार्क्स ला रहे हैं। समझ में आ रहा है बात, ये होता है। तो उस केस में हम लोग को डाटा को क्या करना हो जाता है, क्लासेस किया जाता है डाटा को। जैसे कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, फिर 20 से 30 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, और उसके थ्रू मीन निकाला जाता है। तो उसको भी समझते हैं। अब हम लोग प्रॉपरली मीन को समझेंगे डाटा जब क्या हो हमारा क्लास वाइज हो, और फिर मोड समझेंगे, और फिर मीडियन समझेंगे, और उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है ना। क्वेश्चन भी लेंगे अच्छे अच्छे, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में एकदम आते रहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो बहुत आसान था। अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आया है, ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, और इसमें निकालना है आपको मीन। ठीक है ना। तो मीन को निकालते समय हम लोग फार्मूला भी यूज करेंगे, लेकिन विदाउट फार्मूला इसको समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हुआ। और जब ये समझ लेंगे कि कैसे हुआ तो फिर हम लोग फार्मूला भी याद कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे आपको, उसमें क्या था कि जो डाटा दिया गया था बच्चों का कि इतना मार्क्स इतना मार्क्स इतना मार्क्स, वो नॉर्मली दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स दिया गया है वो ये बताया जा रहा है कि 30 से 35 के बीच में जो बच्चों का मार्क्स है, 30 और 35 के बीच में बहुत सारा मार्क्स हो सकता है। 31 हो सकता है मार्क्स, 32 हो सकता है, 33 हो सकता है, 34 हो सकता है। 35 के पहले पहले जो मार्क्स आएगा वो 14 बच्चों का है। उसमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि 31 ही 14 बच्चों का है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है और ये मार्क्स होता है। ये बताता है कि 30 से 35 के बीच में जो मार्क्स ला रहे हैं बच्चे वो 14 हैं। जो उसमें हम बता रहे थे कि 3 3 3 4 बार आया है, 4 4 4 4 बार आया, या 2 बता रहे थे कि 2 4 बार आया है। उसी तरह से ये बोल रहा है कि 30 और 35 के बीच में कुछ 31 ला रहे हैं। मान लो कि 3 गो 31 ला रहा है, 4 गो जो है वो 32 ला रहा है, 4 3 7 हो गया, और 7 गो 33 ला रहा है। तो अब बताओ कि अलग अलग जोड़ने में दिक्कत होगी। तो इन्होंने क्या कर दिया कि डाटा को क्या कर दिया, इस तरह से एडजस्ट कर दिया, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर डाटा को इस तरह से कर दिया जाता है तो इसको बोलते हैं कि क्लासेस बना दिया गया, क्लास कर दिया गया। 30 से 35 का क्लास कर दिया गया, उसमें 14 बच्चे आ रहे हैं। 35 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स तक 16 स्टूडेंट हैं। 40 से 45 मार्क्स तक 28 स्टूडेंट हैं। अब जरा बताओ कि इसका मीन कैसे निकालेंगे, हम किस मार्क्स को जोड़ें। जैसे कि हमको ये तो पता है कि 30 से 35 मार्क्स लाने वाले 14 विद्यार्थी हैं, तो हम 31 मार्क्स को 14 बार जोड़े, 31 + 31 + 31 ऐसे करें, या फिर 32 को हम 14 बार करें। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि इन्होंने तो ये दिया ही नहीं कि 30 और 35 के बीच में एग्जैक्ट कितने बच्चे हैं जो कितना कितना मार्क्स ला रहे हैं। बस ये बता दिया है कि 30 से 35 के बीच में मार्क्स लाने वाले 14 स्टूडेंट हैं। तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में हम लोग निकालते हैं इसके ठीक बीच वाला मार्क्स। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिड पॉइंट। तो इसको एक साई ना बोल के हम इसको एक साई बोल देते हैं, मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट। और हम मान लेते हैं कि ना हम 31 मानेंगे ना हम 32 मानेंगे, ठीक बीच में जो मार्क्स होगा उसको मान लेंगे कि वही हमारे 14 बच्चे ला रहे हैं। यानी कि सोचो, पहले हम क्या बता रहे थे, मीन का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब होता है कि ठीक ऐसा मार्क्स जो ठीक बीच में हो। ठीक बीच का मतलब ऐसा मार्क्स, इसके इधर भी उतना ही मार्क्स ला रहा है बच्चा, उसके इधर भी मतलब थोड़ा थोड़ा इधर उधर ला रहे हैं मार्क्स, ज़्यादा इधर उधर नहीं। लेकिन ऐसा मार्क्स जो ठीक बीच में है, उससे आधे लोग उधर है, उससे आधे लोग इधर है। तो इसीलिए पहले ही हमको अगर नहीं मालूम है कि इसमें 31 है 32 है, तो हम लोग लगभग मान लेंगे कि इसके ठीक बीच में जो मार्क्स है। तो हम लोग ठीक बीच में अगर देखें तो 30 और 35 के बीच में ठीक बीच को निकालने का तरीका एक ये है कि 30 + 35/2 कर दो, या फिर इसको जोड़ दो, पहले 65/2 आएगा।
तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 32.5 आएगा। तो उसको ऐसे कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि 30 और 35 के बीच में तो 32.5 ही होता है, तो उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 32.5। फिर 35 और 40 के बीच में अगर देखें तो 35 2 37, यानी कि 37.5। उसी तरह से अगर यहाँ देखें तो आपका हो जाएगा 42.5, यहाँ हो जाएगा 47.5, ये हो जाएगा 52.5, और ये हो जाएगा 57.5, और ये हो जाएगा 62.5। ये हमारा मान लिए कि ये मार्क्स ला रहे हैं कितने स्टूडेंट, 14 स्टूडेंट। अब जरा सोचो क्या इसका मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमको ये वाला मार्क्स को कितना बार जोड़ना है, 14 बार जोड़ना है। ये वाले मार्क्स को कितनी बार जोड़ना है, 16 बार। क्यों 16 बार, क्योंकि 16 स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये मार्क्स है। इसका मीन निकाले हैं, इसका मीन निकालें, 2 को डाटा था, उन दोनों को जोड़े बाई 2 कर दिए, तो ये आ जाएगा ये वाला। और ये मार्क्स को माना जा रहा है कि वो 14 स्टूडेंट ला रहे हैं। तो अगर हमको मीन निकालना है तो सबसे पहले ये डाटा को जो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं इसको जोड़ना पड़ेगा। और कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, तो 32.5 को 14 बार जोड़ना होगा। इसीलिए एक और बॉक्स बनाया जाता है जिसमें कि हम लोग FI XI लिखते हैं, है ना, FI XI लिखते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर करके। तो हम लोग इसमें क्या आएगा, ये 14 गुना 32.5 आएगा, ये कितना आएगा 16 गुना 37.5 आएगा। ये डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। वैसे मीन को निकालने का 3-4 मेथड है ना, एज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। हम लोग डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सब मेथड्स को हम लोग दूसरे क्लास में सीखेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्ट से ही सीखेंगे। तो ये हो गया कितना, 28 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, 42.5 में। फिर 23 का मल्टीप्लाई 23 इंटू 47.5, और उसी तरह से 52.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के साथ, ठीक है ना। उसी तरह से 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 57.5 के साथ, और फिर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 62.5 के साथ। और ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट दिए गए थे आपको, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके सबसे पहले लिखना होगा, और फिर ये आ गया टोटल तुम्हारा मार्क्स, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग वो काम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास समय नहीं है, आप मल्टीप्लाई करने जानते हो, तो हम लोग डायरेक्ट इस बॉक्स में मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे इसको मिटा के, और फिर इसको हम लोग टोटल को जोड़ देंगे। और उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा देंगे मीन का, सिग्मा FI XI और डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI XI से क्या आता है, टोटल मार्क्स को जुड़ जाता है, इसको जोड़ के लिखेंगे। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, इसको जोड़ना है। और सिग्मा FI का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 14, 16, 28, इसको जोड़ोगे तब, यानी कि FI का सिग्मा, तो ये 100 है, तो 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए ये कैलकुलेशन हम कर दिए, 14 इंटू 32.5 करिएगा तो ये आएगा, 16 इंटू 37.5 करेंगे तो ये आएगा, एंड सो ऑन। और उसके बाद FI XI को अगर जोड़ा जाए टोटल, तो टोटल जोड़ने के बाद ये आएगा 4808। और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। कैसे होता है ये आप समझ गए होंगे। अब इसको जो लिखे हैं हम लोग ये वाला, इसका जो एडिशन है वही हमारा सिग्मा है, तो ये हो गया 4808 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। तो FI का मतलब ये है, ये वाला। तो इसको जोड़िएगा तो 100 दिया हुआ है इन्होंने कि 100 स्टूडेंट हैं, तो अगर इसको जोड़िएगा तो 100 ही आएगा, दूसरा नहीं आ जाएगा। और ये हो गया, ये 48.08 आ गया। तो ये आप मोटा मोटी मीन समझ गए कि कैसे हम लोग, अगर क्लासेस वाइज डाटा दिया गया हो तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। एक्चुअल में ये यहाँ से हमें नहीं पता चल पाता है कि कितना मार्क्स 14 स्टूडेंट लाए हैं, इसीलिए उसका भी मीन निकाल दिया जाता है। ठीक बीच वाला मार्क्स मान लिया जाता है, मान लिया जाता है कि 32.5 14 स्टूडेंट लाए हैं। उसी तरह ठीक बीच वाला मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सारा मार्क्स जुड़ते जाता है ये इसमें। आप डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे ही, टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो डाटा जो है तुम्हारा वो 14, 16, 28, 23, 18, 8, 3 है। तो इस तरह से मीन निकल गया, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं मॉड पे, और मॉड और फिर मीडियन जब समझ लेंगे, या एक काम करते हैं मीन का एक आध क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें कि कॉन्सेप्ट छूटा रहता है, जिसमें कि जैसे मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी छूट जाती है कभी कभी, मीन दे देता है, ये भी दे देगा, है ना, फ्रीक्वेंसी भी दे देगा, सब दे देगा, कहेगा कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उसमें का कोई छूट गया, ये ब्लैंक्स रह गया, तो बताइए कि ये वैल्यू क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना होता है, ठीक है ना। तो उस तरह का एक आध क्वेश्चन लेते हैं, फिर मॉड को पढ़ेंगे और फिर मीडियन को भी पढ़ेंगे। ठीक, ये CBSE 2018 का क्वेश्चन है।
और इसमें आपको क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, यानी कि इस क्वेश्चन का मीन दे दिया गया है। कितना? एक्स बार का वैल्यू क्या दे दिया है? 18। फिर कह रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द क्लास 19 to 21। 19 to 21 जो है इस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो बताइए क्या होगा। मीन दे दिया है। अगर ये फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ ये टोटल ऐड करके भी दे देता तो भी हम एफ निकाल लेते हैं, लेकिन ऐड करके भी नहीं दिया है, इन्होंने मीन दिया है डायरेक्ट और कह रहा है कि एफ को निकालिए। ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस आने का ज़्यादा संभावना होता है। कभी कभी कहता है ऐसे क्वेश्चन कि कुछ बच्चों का डाटा कुछ इस तरह से अरेंज करते समय क्या हुआ कि ये छूट गया। मैंने होता है ना लिखते समय, तो लिखते समय डाटा जब हम लिख रहे थे बच्चों का चाहे जो भी हो, तो ये हमारा एक जो डाटा है वो ब्लैंक्स रह गया। और अगर हमें ये लिखा गया है, मीन आया हुआ है 18 वो लिखा गया है, तो बताइए कि छूटा हुआ डाटा क्या था? वही क्वेश्चन है, मैंने दोनों सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, क्योंकि ये जो डाटा है हमारा वो 3 बार आया हुआ है। लेकिन आखिर कौन सा डाटा? 11 और 13 के बीच में तो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 के पहले पहले तो हम ले ही सकते हैं, 12.5 भी हो सकता है, 12.9 भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले इन दोनों के ठीक बीच वाला डाटा को निकाला जाता है, ठीक बीच में, मिड पॉइंट इसीलिए नाम दिया जाता है। तो 11 और 13 के बीच में डायरेक्ट 12 है। वैसे अगर आप मिड पॉइंट निकालना चाहते हो फार्मूला से, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 11 + 13 / 2 है ना, इसका मीन निकाल दो पहले। तो 11 और 13 को जोड़ोगे और बाई 2 करोगे तो वही आएगा। 13 × 1 = 14 और 10 = 24, 24/2 करके देखो, 12 आ गया ना। तो ठीक बीच में अगर तुम चले जा सकते हो तो आराम से चले जाओ, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। 13 और 14 और 15 है, यानी कि 14 बीच में होगा। उसी तरह से 15 और 17 के बीच में 16 होगा, है ना। 16 के बाद 17 और 19 के बीच में 18 होगा, 20 होगा, फिर आपका 22 होगा और फिर आपका 24 होगा। और इसमें क्या होता है कि ये जो एक्साई ये मार्क्स आया हुआ है या जो भी हो 12 मार्क्स, वो 3 बच्चों का आया हुआ है। तो 12 और 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा, 14 6 जा, 16 9 जा हो जाएगा 144। फिर 18 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो 18 × 54 को 4 हो गया, हाथ में लगा 5 और 18 × 18 और 5, 18 2 20 और 3 23, है ना। फिर 20 और f का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20f होगा। उसी तरह से 22 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 5 = 110 होता है। 24 में 4 का गुना करेंगे तो 96 होगा, है ना। 24 दूना 48 और 48 दूना 96। तो ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं, सोचिएगा, जब हम लोग मीन का फार्मूला लिखते हैं तो क्या होगा? फार्मूला हमारा होता है मीन का, वैसे इन्होंने दे दिया है 18, लेकिन हम मीन का फार्मूला क्या लिखेंगे? सिग्मा fi xi और डिवाइडेड बाई सिग्मा fi = 18। तो सिग्मा fi xi का मतलब हमको इसको जोड़ना होगा, तो इसको जोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो टोटल। तो इसको जोड़ा जाए, तो इसको जोड़ना में बस ये 20f नहीं जुड़ पाएगा, तो इसको हम लोग अलग से +20f कर देंगे, है ना। लेकिन और सबको तो जोड़ सकते हैं, तो और सबको जोड़ा जाए तो 6 × 4 = 10, 10 × 4 = 14, 14 × 4 = 18, 18 और 6 = 24, 24 को 4 हो गया, हाथ में लगा 2, फिर 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 3 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30, हाथ में लगा आपका 3, फिर 3 और ये 2 दहाई वाला जुड़ गया है, अब केवल हंड्रेड्स वाला जोड़ना है। तो हंड्रेड्स वाला में ये 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, केवल 7 बचेगा, यानी कि 704 + 20f। अब फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ना पड़ेगा, तो सिग्मा fi को क्या होगा वैल्यू यहाँ पे, तो इसको जोड़िए तो 6 3 9 9 9 18, 18 में 3 जोड़िए पहले, तो 18 और 3 21 और 10 31, 31 और 5 36 और 4 36 और 4 40 और प्लस में हमारा f बचेगा, क्योंकि f हम जोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है ना, इतना कर सकते हैं। फिर हम इस वैल्यूज़ को वहाँ पे प्लग इन करेंगे। चलिए, तो अब ये हो गया हमारा। अब ये वैल्यूज़ को वहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा fi xi की जगह पे हमारा क्या हो गया 704 और +20f और डिवाइडेड बाई सिग्मा fi क्या आया हुआ है 40 + f, तो ये हो गया हमारा 40 और +f और = हो गया 18। ठीक है ना,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 चौके 72 720 और प्लस 18f और बराबर के उधर अगर हम देखें तो ये 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 704 और प्लस 20f। तो एक काम करते हैं 18f को उधर भेज देते हैं, तो ये आपका 2f बचेगा क्योंकि 20f उधर है और 704 को इधर लेके आ जाते हैं। तो 720 में से अगर 704 घटाना है तो पहले 700 को ही गायब कर दो, तो 700 ये भी है, 700 भी गायब, तो 20 में से 4 घटा दो तो 16 बचेगा। यानी कि f का वैल्यू हो जाएगा 8, है ना, 8 बार में कट जाएगा, यानी कि ये जो छूटी हुई फ्रीक्वेंसी थी वो आपका 8 हो गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है। सिग्मा एफ आई एक्स आई जब जोड़िएगा तो पूरा को जोड़ दीजिएगा, और 20f तो एक जुट नहीं सकता है तो उसको प्लस 20f लिख देंगे। उसी तरह इसमें सबको जोड़ेंगे, आप प्लस f की तरह लिखेंगे और जो फार्मूला है उसमें हम वैल्यू को रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वो अपने आप आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ेंगे मॉड पे और मॉड के बाद बढ़ेंगे फिर मीडियन पे। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं मॉड का क्वेश्चन। सबसे पहले ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है और इसमें क्या निकालना है, आपको मॉड निकालना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हम आपको बताए थे फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं लिखवा है, तो सबसे पहले एक्चुअली मॉड का मतलब क्या होता है और क्यों फार्मूला की जरूरत पड़ा इसको समझिए। मॉड का मतलब हम बताए थे कि ऐसा डाटा जो हमारा जो दिया हुआ गिवन डाटा है उसमें सबसे अधिक बार आता है, उसे हम लोग मॉड कहते हैं। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है कि जो 25 से लेकर 30 तक डाटा है वो हमारा 25 टाइम्स आया है, 25 बार आया है, इनमें का कोई भी नंबर, ठीक है। ये बता रहा है कि 34 बार आया है, 30 से 35 के बीच का नंबर कोई भी हो सकता है। अब जरा बताओ कि सबसे अधिक बार तो ये 50 नजर आ रहा है, 35 से 40 के बीच का नंबर, लेकिन 35 से 40 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया होगा? क्या कोई गारंटी ले सकता है? उसमें आपका 36 भी हो सकता है जो 50 बार का 50 बार आ जाए, 37 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। ये तो बता रहा है कि 35 से 40 के बीच में जो नंबर है वो सबसे अधिक बार आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देख के केवल ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि नहीं कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है। तो इसी समय हमको जरूरत पड़ता है मॉड का फार्मूला का, और फार्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। और फार्मूला आपका मॉड का क्या हो जाता है, तो मॉड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना, और इनटू में आपका हो जाता है H। अब इसमें आपको यह समझना होगा कि L किसे कहते हैं, F1 किसे कहते हैं, F0 किसे कहते हैं, तो इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मॉड अगर लाई करना होगा तो मॉड लाई करेगा इसी के बीच में, 35 और 40 के बीच में का नंबर जो होगा उसी में मॉड लाई करेगा, क्योंकि जो सबसे अधिक बार डाटा आया है वो ये 50 बार आया है और 50 से सब कमी है, ये 34 बार, ये 25 बार, ये 42 बार, ये 38 बार, ये 14 बार। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि मॉड लाई किस में करेगा, यानी कि मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास हमारा हो गया ये, दिस इज माई मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं और मॉडल क्लास हमारा पता चल गया 35 से लेके 40। इसमें का जो लोअर लिमिट होता है, इसमें का जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है वो L होता है, यानी कि L बराबर 35 हो गया। L का मतलब लोअर लिमिट और जो मॉडल क्लास है उसका, तो ये 35 हो गया। अब हमारा आता है क्वेश्चन F1 क्या है, तो F1 है फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी, जो आपको मॉडल क्लास दिया है उसका। तो मॉडल क्लास आपका क्या है 35 से 40, तो यानी कि F1 हो गया 50। अब F0 का मतलब होता है कि F1 के जस्ट पहले, और F2 का मतलब होता है, F2 का मतलब होता है कि ये जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी दिया है उसके बाद। आप कहते हो ना कि F1 के पहले F0 आना चाहिए, F0 फिर F1 फिर F2, उसी तरह से अगर आप इसको F1 मान रहे हो तो ये आपका F0 कहलाएगा और इसके बाद वाला जो होगा वो F2 कहलाएगा। यानी कि F0 आपका हो गया 34, दिस इज 34, और F2 आपका हो गया 42, दिस इज 42, ठीक है ना, ये देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए L भी आ गया, F1 F2 भी आ गया, अब एक बाकी है केवल H। व्हाट इज H, तो H जो होता है वो लेंथ होता है किस चीज़ का, मॉडल क्लास का।
तो मॉडल क्लास का लेंथ 35 और 40 है, तो 35 और 40 के बीच में गैप कितना का है उसके लिए आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दीजिए। इसे बोलते हैं अपर लिमिट इस मॉडल क्लास का, और 35 को बोलेंगे लोअर लिमिट पहले वाला, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। अब ये सारे वैल्यूज आ गए हैं, आपको इसमें वैल्यूज को रखना है। तो मॉड बराबर हम क्या लिख देंगे एल प्लस, तो एल का वैल्यू है 35 और प्लस F1 का मतलब हो गया 50 और माइनस F0 का मतलब हो गया 34 और डिवाइडेड बाई 2F1, तो 2 इंटू F1 का मतलब 50 और माइनस का F0 यानी कि 34 और माइनस का F2 यानी कि 42 और इनटू में आपका मॉडल लेंथ H का वैल्यू यानी कि ये हो गया 5। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 35 प्लस 50 में से 34 घटाइएगा 16 बचेगा, है ना। 6 जोड़िएगा तो 40 और 10 50 और नीचे देखिए ये 50 गुना के 100 हुआ और 100 में आपको घटा देना होगा 4 2 6 और 4 और 3 7 76 घटाना होगा इंटू 5, यानी कि आप फाइनल आंसर कह सकते हो मॉड का। यहाँ पे हम बना रहे हैं 35 प्लस 16 अपॉन इसको घटाएं आप तो 24 बचेगा, ठीक है ना, और इंटू में 5, तो 8 से कटेगा 8 दूना के 16 8 तिली के 24 यानी कि 5 दूना के 10/3 है, यानी कि 35 प्लस 10/3 और 10/3 क्या हो जाता है आपका 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9, यानी कि जो इसका मॉड होगा वो हमारा आ गया है 38.33। तो मॉड का यही फार्मूला होता है। मॉड में अगर आप ये फार्मूला बस याद रखते हैं ये फार्मूला, तो आपसे मॉड के क्वेश्चंस बन जाएंगे। मॉड में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी आते हैं। अब हम लोग मीडियन को पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद, जैसे इस वीडियो में हम लोग मीडियन को भी कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस 2-3 कर लेंगे इसमें, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2021 से लेकर 2013 में तक में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मीडियन के क्वेश्चन को। मीडियन की कहानी क्या होती है इसको समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर समझाते हैं एकदम इनिशियल से, एकदम बेसिक से। कह रहा है कि टेबल बिलो शो द सैलरी ऑफ 280 पर्सन, यानी कि टोटल पर्सन जो है हमारे, यानी कि n का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पर्सन वो 280 हैं। 280 पर्सन का सैलरी कुछ इस तरह से दिया गया है। कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ द डाटा। इस डाटा का हमको मीडियन सैलरी निकालना है, ठीक है। अब देखिए जरा मीडियन सैलरी का मतलब क्या हुआ, ठीक बीच वाला डाटा। तो सबसे पहले तो अगर व्यक्ति 280 हैं तो 280 व्यक्ति है, एकदम सीरियल वाइज लिखा ही हुआ है, उसमें तो दिक्कत नहीं है। कैसे 5000 से 10,000 के पहले ही लिखा गया है, फिर 10,000 से 15,000 उसके बाद आएगा। हमारा जो डाटा होता है मीडियन निकालते समय या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम लोग सबसे बीच वाले डाटा पे जाते हैं, और जो बीच वाला डाटा होता है वही हमारा मीडियन होता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल से बताते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे 4 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से। तो अगर ये डाटा है तो ठीक बीच वाले ऑब्जर्वेशन पे तो हम पहुँच नहीं सकते हैं, पहुँच सकते हैं लेकिन सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। मीडियन का एक्चुअल मतलब पहले भी बताए थे, एक बार और बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 1 2 3 फिर 4 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 15। उसके बाद जो ठीक बीच वाला डाटा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 गो है तो 3 गो इधर से छोड़ोगे और 3 गो इधर से छोड़ोगे तो 2 गो मिलेगा। बीच में तो मिल ही नहीं पाएगा। तो अब अगर बीच में मिल जाता, जैसे मान लो हम एक 0 भी ले लेते तो ठीक बीच में हमारा कौन हो जाता, 4 इधर छोड़े 4 इधर छोड़ देते, 4 आंसर हो जाता, मीडियन 4 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये आ गया हमारा 0 नहीं था तब तो 2 गो है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 + 8/2 कर देते हैं, यानी कि 8 4 12/2, यानी कि हम लोग ना 4 को मीडियन कहेंगे ना 8 को कहेंगे, जो ठीक बीच में है मीडियन वो कहेंगे हम लोग 6। तो ये मीडियन की कहानी होती है। लेकिन यहाँ पे जो डाटा है वो तो कुछ इस तरह से दे दिया कि 5000 से 10,000 के बीच जो पर्सन है वो 49 लोग हैं। अब जो 50वां व्यक्ति है उसका सैलरी स्टार्टिंग है 10,000 से लेके 15,000 के बीच तक का। अब हमारा ये कहने का मतलब है कि ठीक बीच वाला सैलरी पे तो यहाँ पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन इसमें तो दिक्कत होगा। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग ठीक बीच वाला ऑब्जर्वेशन पे पहुँच सकते हैं। वो कैसे,
तो सबसे पहले अगर ये 280 पर्सन है तो 280 पर्सन है तो 280 को हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो आधा हो जाएगा, यानी कि n/2 का वैल्यू हमारा 2 एकम 2 2 चौक 8 0 140 आया। मतलब ये हुआ कि 140वां जो पर्सन होगा उसकी सैलरी कितनी होगी ये हमें बता देना है। 140वां पर्सन का सैलरी जो होगी वो हमें बता देना है, क्योंकि वही ना बीच में हुआ। अगर 280 लोग हैं तो लगभग की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो एग्जैक्ट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 25 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी है। मैंने बीच में क्या सैलरी थी ये नहीं मालूम है किसी को, 26,000 थी कि 27,000 थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, जो कैसे बनता है, 49 है तो 49 ही रहेगा। अब इस डाटा में हम लोग 49 को और 133 को जोड़ देंगे, तो 9 और 3 12 और 4 3 7 और 1 8, 182 आया। तो इसका मतलब हुआ कि 182 लोग तक जो सैलरी थी वो 133 रुपया थी। आगे बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि 140वां जो पर्सन है वही मीडियन वाला होगा। तो अगर यहाँ पे 182 आ चुका है तो आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 49% के बाद जो 140वां पर्सन है वो इसी में मिल जाएगा हमें, है ना, इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हमको इसी में मिल जाएगा तो इसका मतलब ये पता चल गया हमको कि मीडियन क्लास क्या है, यानी कि मीडियन किस में लाई करेगा। मीडियन लाई करेगा 10,000 से 15,000 के बीच में। लेकिन एक्चुअल मीडियन तो अभी भी हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें 49 व्यक्ति के बाद 50वां व्यक्ति का 10,000 है कि 11,000 है कि 12,000 है, 51वां व्यक्ति, 52वां व्यक्ति, 53वां व्यक्ति, है ना, ऐसे 54th पर्सन, 55th पर्सन, 60th पर्सन, जब तक हम लोग 148th पर्सन पर नहीं जाएंगे तब तक तो नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम कभी निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको 10 से 15,000 के बीच में जो पर्सन कितना सैलरी पा रहा था ये दिया ही नहीं है। बस ये डायरेक्ट दे दिया है कि 10 से 15,000 के बीच में सैलरी जो पा रहे हैं उन व्यक्तियों की संख्या 133 थी। तो इसीलिए अब हम लोग को फार्मूला की जरूरत पड़ती है, और वो फार्मूला अब हम लिखेंगे आपको। क्या होता है मीडियन का फार्मूला? यदि हमारा जो सैलरी है या फिर मार्क्स है उसको अगर क्लास वाइज कर दे, क्लास इंटरवल में बांट दे, तब हमारा जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2, ठीक है, और माइनस CF और डिवाइडेड बाई F इंटू H। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि L क्या होगा, N क्या होगा, CF क्या होगा, F क्या होगा, H क्या होगा। L होता है जो मीडियन क्लास आएगा उसका लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास तो हम पहचान चुके थे कि यही होगा, तो इसका लोअर लिमिट। तो सबसे पहले आप लिख लें कि मीडियन क्लास आपका है क्या। तो मीडियन क्लास आप लिखेंगे कितना, 10 से 15, यानी कि 10,000 से 15,000 के बीच में जो है वही हमारा मीडियन क्लास है। तो अब उसमें L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। अब आता है n/2, तो n/2 तो यहीं पे आप निकाले हैं। वैसे n होता है नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि फ्रीक्वेंसी का संख्या। तो n/2 डायरेक्ट निकला हुआ है अगर, तो n/2 डायरेक्ट लिख दीजिए आप कि 140 आया हुआ है हमारा। अब आता है CF के बारे, तो CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये भी है, इसमें भी हम जोड़ेंगे इसको तीनों को जोड़ के यहाँ लिखा जाता है, 4 को जोड़ के यहाँ लिख देता है, 5 को जोड़ के इसमें लिखा जाता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो बुक सब है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रखी जाती है वो कौन रखा जाता है, वो रखा जाता है जो आपका मीडियन क्लास आया है उसके जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी, जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी। किसका? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी मीडियन क्लास आती है उस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में रखते हैं। कुछ लोगों को लग जाता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 182 है, मीडियन क्लास का तो 182 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये फार्मूला बनाने वाले की देन है, ठीक है ना। वैसे फार्मूला का डेरिवेशन अगर समझना है तो आगे क्लास में समझोगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 49, जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी। जस्ट ऊपर का मतलब इसमें मत आ जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जोड़ के आए हुए होंगे। जैसे अगर मान लो मीडियन क्लास यहाँ होता तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ का लेते और यहाँ का लेते, तो इसको जोड़े होंगे, वो यहाँ आया होगा, इसको तीनों को। इसीलिए
ये याद रखना कि जो मीडियन क्लास होगा उसके जस्ट ऊपर वाला, तो ये 49 हो गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद एफ आता है, तो एफ का मतलब होता है कि उसी की फ्रीक्वेंसी, किसकी, जो मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास 10 और 15 है, तो ये हो जाएगा 133, ठीक है ना। और एच तो आप पहले से भी जानते हो कि एच हमारा क्या होता है, लेंथ। किसका लेंथ, तो जो मीडियन क्लास है। तो 15 में से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दिया जाता है, यानी कि 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारा, 5। अब आपको क्या करना है कि इस फार्मूला में वैल्यू को रख देना है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला में वैल्यूज को रखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा मीडियन बराबर क्या होगा बताइएगा। मीडियन बराबर हो जाएगा, पहले तो है एल प्लस, तो एल का मतलब 10, फिर प्लस, फिर ऊपर में हमारा है n/2, तो n/2 का वैल्यू 140 आया हुआ है, वो रखेंगे। माइनस है सी ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो है 49, तो यहाँ 49 रखेंगे। और डिवाइडेड बाई एफ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, वो है 133, ये रखेंगे। इनटू में हम लिख देंगे 5, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो अब ऊपर वाला को मिटा देते हैं, फार्मूला भी मिटा देते हैं, ठीक है जी। अब हमारा मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन हमारा आ जाएगा 10 प्लस 140 में अगर 49 घटाओगे तो पहले 40 घटा लो तो 100 बचेगा, 100 में 9 घटा लो 91 होगा। और डिवाइडेड बाई क्या है 133, और इनटू में 5, ठीक है ना। अब इसे अगर आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो, देख लो क्या चीज़ से कटेगा। अब ये देखो, ये 7 से कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, और बचा यहाँ पे 2 और 1, 7 या 21, और ये भी 7 से कटेगा, 7 एकम 7 है ना, और 7 और 6 होता है तो 63 हुआ है ना। तो 7 से कितने बार में चला जाएगा, 7 9 जा 63, अब नहीं कट सकता है। तो अब क्या हो जाएगा आंसर, 10 प्लस 13 5 जा 65 और अपॉन 19, ठीक है ना। तो इसको आप काट सकते हो वैसे, चलो अगर डेसिमल में ही चाहते हो तो डेसिमल में आप काट के आंसर ला सकते हो, वैसे हम काट के भी बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं कि 19 के जब टेबल पढ़ेंगे तो 19 तिया 57 होगा, 57 को अगर 65 में से घटाइएगा तो 8 आएगा, और 8 जीरो बढ़ाइएगा और फिर 80 होगा, तो 19 4 जा 76, फिर 4 जीरो बचेगा तो 19 2 जा 38, ठीक है ना। उसके बाद आपका 2 बचेगा, तो 19 1 जा करोगे तो बस यही सफिशियंट है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 और 3 13.421, ये आपका मीडियन का वैल्यू है। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन है मीडियन का, एक और भी तरह का क्वेश्चन है, उसे भी लेके पूरी तरह से ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब उस क्वेश्चन को भी हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। मीडियन के इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा मीडियन का, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दो वैल्यूज है जिसे आपको निकालना है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। कह रहा है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। कह रहा है कि अगर इसका टोटल फ्रीक्वेंसी हम दे दिए हैं, इसका टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है 100, तो फ्रीक्वेंसी टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि इस सबको अगर जोड़ा जाएगा, अगर इस सबको जोड़ा जाएगा तो उसका एडिशन हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एडिशन, तो 100 है, तो इसको हम जोड़ के मान लीजिए 100 ले दिए। और इसका मीडियन भी हमें दिया है कि मीडियन ऑफ द डाटा इज 525, तो इसका मतलब कि मीडियन इज इक्वल टू हम लिख देंगे 525, ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ टोटल फ्रीक्वेंसी, तो एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है। अब सुनिए ध्यान से, मीडियन क्या होता है और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन क्लास क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो मीडियन क्या मतलब होता है कि ठीक बीच वाला ऑब्जर्वेशन आपको बताना है, और ठीक बीच वाला ऑब्जर्वेशन बताने के लिए अगर इन्होंने बताया है कि फ्रीक्वेंसी टोटल आपका 100 है, तो ठीक बीच में कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा ये बताएगा हमारा n/2। तो यहाँ से हम लोग n/2 का वैल्यू अगर निकालें तो 100/2 यानी कि 50 आएगा, यानी कि 50वां ऑब्जर्वेशन, जो 50वां ऑब्जर्वेशन है वो हमारा इसका मीडियन होगा। अब 50वां ऑब्जर्वेशन कैसे पता करें, दो लोगों की जो दो लोग हैं उनका क्लास 0 से 100 के बीच में है, और उसके बाद 2 के बाद और जो 5 लोग हैं उनका क्लास 100 से 200 के बीच में है। तो ये एक्चुअल में हम नहीं बीच में पहुंच पाते हैं, इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। उसमें क्या होता है कि जोड़ जोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें 2 है तो 2 ही है, 2 और 5
यहाँ से ये 7 बताता है कि 7 व्यक्तियों तक 200 तक है हमारा कहानी। फिर ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा ये 7 हुआ, 5 2 7 प्लस x, ये हो जाएगा 7 प्लस x, ये कितना होगा, तो ये हमारा होगा 7 प्लस x के बाद 7 में और 12 को जोड़ेंगे तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 प्लस x। ये क्या बताता है कि 7 प्लस x व्यक्तियों तक जो सैलरी थी या जो भी था क्लास उसका वो 300 तक था। तो ये फायदा हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कि ठीक बीच में हम लोग पहुंचने का कोशिश जल्दी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 19 प्लस x। अब 19 में 17 को जोड़ा जाए तो 19 दूना के 38 होता है, तो 38 में आपको 2 घटाना होगा क्योंकि ये 17 ही है, यानी कि 36 प्लस x। ये कितना होगा, 36 में आप 20 जोड़िए तो 36 और 10 46 और 10 56, ये 56 प्लस x हो गया। फिर ये आपका 56 प्लस x और प्लस y हुआ। अब 56 में 9 को जोड़िएगा तो 65 बचेगा और प्लस x प्लस y होगा। फिर यहाँ पे आप जोड़िएगा तो 65 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 72 होगा और प्लस x प्लस y होगा। 72 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो ये आपका 76 प्लस x प्लस y होगा। अब जरा बताइए कि मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास क्या। अब देखिए अगर आप मीडियन क्लास को n/2 से ढूंढने की कोशिश करिएगा तो तकलीफ होगा। कैसे तकलीफ होगा, n/2 तो 50 आया है, इसका मतलब 50वां ऑब्जर्वेशन आपका है मीडियन क्लास में। मीडियन क्लास आपका 50वां ऑब्जर्वेशन है। अब 50वां ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो ये तो 2 तक है, ये 5 2 7वां ऑब्जर्वेशन तक 200 है। 7 प्लस x का मतलब होता है कि अब x का वैल्यू खुद ही नहीं पता है। अब x का वैल्यू जब खुद ही नहीं पता है तो x का वैल्यू मान लीजिए कि आपका 45 होता, तो अगर ये 45 हो जाता, मान लो x का वैल्यू सपोज करो तो 45 और 7 52 हो जाता, यानी कि आपका मीडियन क्लास यही हो जाता। लेकिन x के बारे में तो हमको खुद ही नहीं मालूम, x 5 भी हो सकता है और 5 होगा तो 7 5 12 तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, परेशानी होगी। तब हम लोग क्या करेंगे कि मीडियन क्लास को निकालने के लिए यहाँ पे सीधा मीडियन हम दिया हुआ है, अब सीधा मीडियन ही दे दिया है तो मीडियन क्लास तो तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मीडियन 525 दिया हुआ है तो मीडियन 525 किस में लाई करेगा, 500 से लेके 600 के बीच में। सिंपल सी बात है, 500 से लेके 600 के बीच में मीडियन क्लास लाई करेगा, क्योंकि 525 इसी में आएगा। तो आप n/2 से ना पता करके डायरेक्ट मीडियन से पता करें। तो अब मीडियन क्लास हमारा पता चल गया। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन का वैल्यू लिखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन बराबर होता है हमारा l प्लस ऊपर में हो जाता है n/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा f और इनटू h, ये फार्मूला होता है। अब l क्या होता है, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास हम लोग पता किए थे, मीडियन क्लास क्या था हमारा, मीडियन क्लास हमारा क्या था, वो था आपका ये 500 से 600, 500 से 600। तो इसका मतलब कि हमारा मीडियन क्लास का l का वैल्यू क्या आ गया है 500, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 तो डायरेक्ट आप निकाले हुए हो 50। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मीडियन क्लास है तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखेंगे 36 प्लस x। अब इसके बाद देखो f का मतलब हुआ कि उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 20 है तो ये 20 हो गया, और h का वैल्यू यानी कि लेंथ, तो ये अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट यानी कि ये 100 हो गया। तो अब हम लोग मीडियन का फार्मूला में मीडियन का वैल्यू रखेंगे। तो मीडियन हमें क्या दिया हुआ है, मीडियन डायरेक्ट दिया हुआ है 525, तो ये 525 हो गया, इज इक्वल टू एल का वैल्यू क्या रखेंगे, तो एल का वैल्यू हमारा हो जाएगा यहाँ से किधर है 500 और प्लस n/2 माइनस CF, तो n/2 का मतलब 50 और माइनस CF का मतलब हो गया कि 36 और प्लस x को आपको घटाना है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भी छूट जाएगा तो ये प्लस में ही रह जाएगा, और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 20, और इनटू h का मतलब 100, तो ये 0 से 0 कट गया और 2 5 10, ये 5 हो गया। अब ये इसको अगर इधर भेजोगे तो 525 में से 500 घटेगा तो 25 बचेगा, और इज इक्वल टू 500 में से 36 घटाओ यानी कि 14 बचेगा, और माइनस का x होगा, और इनटू में यहाँ से आपका 5 हो गया। ठीक है ना।
अब 5 को इधर भेज दें तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें, अब x को इधर भेज देते हैं और 5 को उधर भेज देते हैं, तो x प्लस में इधर आ जाएगा और 14 माइनस 5, यानी कि 14 में से 5 घट गया तो 9 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू हम लोगों ने 9 प्राप्त कर लिया। अब x ही नहीं निकालना था, इसमें हमको y भी निकालना था। तब y कैसे निकालें? तो y निकालने के लिए आप ये थ्योरी लगाओ कि भैया हमको ये जो फ्रीक्वेंसी था उसका सम दिया है 100, तो इसका मतलब इसको जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 2 7 है ना, 7 को और 12 को जोड़ेंगे, यानी कि हमारा ये कहने का मतलब है कि 2 + 5 + x + 12 प्लस है ना 17 + 20 + y + 9 + 7 + 4 जो है वो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, है ना, ये आपका 100 आना चाहिए। तो यहाँ से आप x का वैल्यू आपका 9 आ चुका है, तो केवल अगर यहाँ पे x का वैल्यू 9 रख दी तो y अपने आप निकल जाएगा। तो इसको ज़रा जोड़ा जाए, ठीक है ना। तो 5 2 7 और 12 और 7 जोड़िएगा तो 19, 19 में आपको 17 जोड़ना है तो 19 दूना के 38 हो गया, यानी कि 36, 36 में 20 जोड़ना है तो 56, 56 में अगर आपको 9 जोड़ना है, एक काम करते हैं ना, इसको जोड़ने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये सारा जोड़ के ये निकाला हुआ है, हम लोग ये सारे जोड़ के ये निकाले हैं ना, तो ये 100 जो है इसके सम के बराबर होगा। इसको जोड़िएगा तो यही आएगा, यानी कि 76 + x और + y = 100 होगा। अब देखिए हमने x का वैल्यू निकाला था 9, तो यहाँ पे 9 रख देंगे तो 76 और +9 मिल के कितना हो जाएगा, तो 76 और 10 86 होता है, यानी कि 85 हो जाएगा। और 85 को बराबर को उधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा 100 - 85, ठीक है ना। तो यानी कि आपका हो जाएगा 15। तो इस तरह से y का वैल्यू आपका आ गया 15, ठीक है ना। तो x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया। तो ये मीडियन का क्वेश्चन था। देखिए एक पार्ट जो है आपका बचा हुआ है उसको हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन, मॉड एंड मीन। हम लोग तीनों चीज़ पढ़े हैं, इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि आपने मीडियन क्या पढ़ा है लास्ट में, और मोड कहाँ पढ़ा है बीच में, और सबसे पहले हम लोगों ने मीन पढ़ा है। तो तुम्हारा जो मीडियन है लास्ट वाला, उसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो बीच वाला यानी कि मॉड और प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 ठो मॉड और 2 ठो मीन जोड़ने पे 3 गो मीडियन आ जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। याद रखने के लिए 1 गो मॉड और 2 गो मीन को जोड़ दिया जाए तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ये आपका फार्मूला है। इस रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको केवल मीडियन और मॉड दे के मीन पूछे, या मीन और मॉड दे दे मीडियन पूछे, या मीन और मीडियन दे दे और मॉड पूछे। मतलब ये 3 इन्फॉर्मेशन है आपके पास, 3 में से 2 देगा और 1 निकलवाने का कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें कह रहा है कि फाइंड मीन गिवन दैट मॉड = 6 और मीन माइनस मीडियन = 12। और दूसरा क्वेश्चन में आपको मीन माइनस मॉड = 18 दिया है और मॉड = 12 दिया है और मीडियन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, पहला का सॉल्यूशंस को देख रहे हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हमको मीन निकालना है और जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, मीन अगर निकालना है तो हम लोग वैल्यूज को पहले प्लग इन करते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे। पहले तो ये रिजल्ट है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन = है मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन, तो मॉड की जगह पे 6 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन हो गया हमारा। अब देखिए अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया, एक तो ये और एक ये। यहाँ से अगर हमसे पूछे जाए कि मीडियन क्या होगा तो हम मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन को अगर उधर भेज दे तो प्लस में मीडियन हो जाएगा, और क्या करते हैं कि ये 12 को इधर लेके आ जाता है तो ये मीन के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये मीन और -12। क्यों ऐसा किए, क्योंकि मीडियन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और जब मीडियन का वैल्यू रखेंगे इन द टर्म्स ऑफ मीन तो मीन वैल्यू आ जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन है तो 3 इंटू मीडियन का वैल्यू हमारा क्या है ब्रैकेट में, तो मीन हो जाएगा और -12 हो जाएगा, और = 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन है ये। अब क्या करते हैं कि इस मीन को इधर खींचते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू मीन हुआ, और ये 12 × 36 इधर माइनस में 36 होगा, बराबर को उधर भेज देंगे
तो 6 + 36 हो गया। आइए 2 टाइम्स ऑफ मीन को इधर लेके आ जाते हैं, तो -2 टाइम्स ऑफ मीन हो जाएगा। तो बहुत आराम से ये आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो मीन, 1 घट के आ जाएगा। तो मीन इज इक्वल टू 36 और 6 42 हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। फिर दूसरा क्वेश्चन में आपको मीन माइनस मॉड इक्वल टू 18 दिया है और मॉड दिया है और मीडियन पूछ रहा है। तो अगर मीडियन पूछ रहा है तो सबसे पहले अगर ये मॉड दिया है तो ये मॉड रख लो। तो ये मीन और माइनस 12 इक्वल टू 18 हो गया, क्योंकि इसमें हमने मॉड का वैल्यू रख दिया है 12। अब 12 उधर जाएगा तो जुट जाएगा। इसका मतलब कि मीन का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 18 और 12 जुटेगा, तो 18 और 2 20 और 10 30 हो जाएगा। अब एक फार्मूला हमारा यहाँ से है, इससे हम लोग डायरेक्ट मीडियन निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो मॉड का वैल्यू 12 है और प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन, यानी कि 2 × 30, यानी कि कितना हो गया, 30 दूना के 60 और ये 12 72, यानी कि 72। और ये मीडियन के लिए इस 3 को हमको उधर भेजना होगा, तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, यानी कि ये मीडियन वैल्यू आ गया आपका। तो इस तरह से आपको वैल्यूज निकालना पड़ सकता है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है इस बार क्या हमेशा से देते हुए आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब ये कंप्लीट हो गया, वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आएंगे आपके सामने, और उसमें हम लोग 2013 से लेकर 2020-21 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के, मीन मॉड मीडियन के, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर इस वीडियो को कंप्लीट कर लिए और उस वीडियो को कंप्लीट कर लिए तो दोनों वीडियो मिला के आप ये कह सकते हो कि CBSE का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। मेहनत तो करना ही पड़ता है थोड़ा सा, अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो वेट करिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।